नाज़रीन कराम, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई और बहुत ही मुफीद वीडियो के साथ। दोस्तों, हम जो भी कुछ खाते हैं वो हमारे मुंह के ज़रिए हमारे पेट में पहुंचकर फिर छोटी आंत में पहुंचता है और फिर हमारे पूरे जिस्म में फैल जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम जो कुछ भी खाते हैं इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की पूरी मिकदार नहीं होती। इसीलिए खाने पीने में की गई गलती की वजह से हमारा पेट तो ज़रूर भर जाता है, लेकिन जितने विटामिन्स और मिनरल्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो नहीं मिल पाते। इसीलिए हमारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियों और कमज़ोरी का शिकार होने लगती है। विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के तौर पर काम करते हैं, इसीलिए इन चीज़ों को हमें अपनी ग़िज़ाओं के ज़रिए ही पूरा करना पड़ता है। ये विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी को ठीक तरह से काम करने और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का मुकाबला करने के लिए हमारी बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बहुत से लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता कि कौन सी ग़िज़ा में कौन सा विटामिन पाया जाता है और हमारी बॉडी में किन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारी बॉडी किसी भी बड़ी बीमारी को आने से पहले हमें छोटी छोटी अलामात के ज़रिए ये बताने की कोशिश करती है कि हम इस बीमारी का मुकाबला कर सकें और इसके बचाव के लिए इक़दाम कर सकें। लेकिन अक्सर लोग इन अलामात को देखते हुए भी नज़रअंदाज कर देते हैं और इसीलिए हम आज की वीडियो में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से होने वाली बहुत सी अलामात को जानने की कोशिश करेंगे जो हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से इन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन इस तफसील में जाने से पहले अगर आप लोग आज ही हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें। जी तो दोस्तों, बात करते हैं विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को जाहिर करने वाली अलामात के बारे में। किसी भी सख्त चीज़ को खाते हुए या ब्रश करते हुए अगर आपके मुंह से खून आता है, जोड़ों में दर्द रहता हो, चेहरे की जिल्द रूखी और खुश्क बेजान हो, जिल्द ढीली और बेजान हो गई हो, तो ये इस बात की अलामत है कि आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो सकती है। विटामिन सी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ हमारी बॉडी में कोलेजन पैदा करता है और कोलेजन एक तरह का प्रोटीन ही होता है जो हमारे जोड़ों में और हमारी जिल्द के ऊपरी हिस्से में सबसे ज्यादा होता है। ये हमारी जिल्द के डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है और हमारे जोड़ों में मौजूद टिश्यूज को भी रिपेयर करता है। इसके अलावा विटामिन सी हमारी बॉडी में आयरन को जज़्ब करने में मदद करता है। इससे जाहिर होता है कि विटामिन सी की कमी के होने से हमें आयरन भी ठीक से नहीं मिल पाता और आयरन की कमी भी होने लगती है जो खून बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए आंवला, लीमू, संतरा और अमरूद का इस्तेमाल करके विटामिन सी की कमी को पूरा किया जा सकता है। जिल्द का पीला पड़ना, सर में दर्द रहना, थकान और कमजोरी का रहना, सर में भारीपन महसूस होना, नाखून और होंठों का रंग हल्का पड़ जाना हमारी बॉडी में आयरन और हेमोग्लोबिन की कमी का इशारा हो सकते हैं। हेमोग्लोबिन हमारे खून के सुर्ख ज़र्रात होते हैं जो हमारे खून का सबसे अहम हिस्सा होते हैं और ये हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो तो सांस लेने में मुश्किल होती है और सांस फूलने लगता है और नाकिस ग़िज़ाओं के बेजा इस्तेमाल से हमारे मुल्क में बच्चों और बड़ों में आयरन की कमी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। लेकिन अगर हम अपनी डाइट में खुश्क मेवाजात, दालें, जानवर का जिगर यानी कलेजी, पालक, लोबिया, अंडे, चुकंदर, अनार और हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो हम अपनी बॉडी में होने वाली आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। कमज़ोर दांत और टूटते हुए नाखून जोड़ों में दर्द जिस्म में कैल्शियम की कमी का इशारा देते हैं और अगर कैल्शियम की कमी बहुत अरसा रहे तो फिर आपके जोड़ों में आर्थराइटिस जैसे खतरनाक और तकलीफदेह मर्ज की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। कैल्शियम की कमी का जिस्म में होना बहुत ही आम सी बात है क्योंकि हमारा मसरूफ तर्ज ज़िंदगी और बाजारी खाना पीना हमारे लिए एक आदत सी बनती जा रही है और ये जंक फूड्स किसी भी तरह के विटामिन्स और मिनरल्स से महरूम होते हैं। इन ग़िज़ाओं से हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स हासिल होने की बजाय ज़ाया हो जाते हैं और अगर हम अपने जिस्म में कैल्शियम पूरा करना चाहते हैं तो दूध, दही और दूध से बनी तमाम चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा पालक, ब्रोकली, भिंडी और इंजीर वगैरह में भी कैल्शियम होता है, इनका भी इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए। रागी और सफ़ेद तिल के अलावा खुश्क इंजीर में भी भरपूर कैल्शियम पाया जाता है।
ان का इस्तेमाल बढ़ा दें। इसके अलावा आप अपनी डाइट में सुहांजने के पत्तों का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, क्योंकि सुहांजना वो वाहिद चीज़ है जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। बार बार बीमार होना, जिस्म में थकावट रहना, डिप्रेशन और एंजाइटी का रहना, जिस्म में दर्द और हड्डियों की कमज़ोरी विटामिन डी की कमी का इशारा है। वो इसलिए कि विटामिन डी की कमी की वजह से हमारी बॉडी में कैल्शियम ठीक से जज़्ब भी नहीं हो पाता, और विटामिन डी की कमी होने के साथ साथ जिस्म में कैल्शियम की कमी भी होती जाती है। विटामिन डी की कमी होने की सबसे बड़ी वजह होती है धूप में ना निकलना। वो लोग जो घरों में रहते हैं और ऑफिस में काम करते हैं और कई कई दिन तक धूप में नहीं निकल पाते, ऐसे लोगों में धूप में काम करने वालों की बनिस्बत विटामिन डी की कमी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सूरज की शुआएं हमें बहुत सारा विटामिन डी फ्री में देती हैं, लेकिन हम इससे महरूम रहते हैं। इसीलिए हमें सुबह 8 से 10 बजे तक की धूप में 15 से 20 मिनट जरूर गुजारने चाहिए। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मर्दों में जिनसी कमजोरी बढ़ती जाती है। इसीलिए अपनी बॉडी में कभी भी विटामिन डी की कमी ना होने दें। अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही अहम विटामिन, जिसे हम विटामिन बी के नाम से जानते हैं। वैसे तो विटामिन बी 8 तरह के होते हैं, लेकिन विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो बहुत ज्यादा लोगों में कम होता है। हमारे मुल्क में एक अच्छी खासी तादाद सिर्फ विटामिन B12 की कमी का शिकार है। विटामिन B12 की कमी से दिमागी कमजोरी, आसाबी कमजोरी, रंगत का पीलापन और खून की कमी जैसी अलामात आम नजर आती हैं। जो लोग सिर्फ सब्जियां खाते हैं उनमें भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए आप कलेजी, दूध और दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अंडे, चिकन और मछली का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपको साफ नज़र नहीं आता और मिजाज में चिड़चिड़ापन रहता है तो फिर आपकी बॉडी में विटामिन B1 की कमी हो रही है। इसके अलावा होंठों का अल्सर, होंठों की साइडों पर कट्स का होना विटामिन B12 की कमी को जाहिर करता है। मुंह के इर्द गिर्द लाल धब्बे होना और होंठों का फटना विटामिन B6 की कमी का इशारा है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है और आपकी एड़ियां भी फटी फटी रहती हैं तो फिर ये विटामिन B3 की कमी का इशारा है। विटामिन B1, B2 और B6 की कमी को पूरा करने के लिए फलों और सब्जियों के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स, दूध और दूध से बनी चीज़ें, ओट्स और दलिया जैसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा B3 की कमी को पूरा करने के लिए आप चिकन और ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बायोटिन के बारे में। बायोटिन भी एक तरह का विटामिन बी ही होता है, जिसे हम विटामिन B7 के नाम से जानते हैं। अगर हमारी बॉडी में बायोटिन यानी विटामिन B7 की कमी हो जाए तो बालों में रूखापन, जिल्द की खुश्की, बालों का झड़ना और नींद का ना आना, इन अलामात का नजर आना विटामिन B7 की कमी को जाहिर करता है। बाल झड़ने की और भी बहुत सी वजूहात होती हैं। आमतौर पर हमारी बॉडी में विटामिन B7 की कमी नहीं होती, लेकिन बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस में और उन लोगों में जो लोग कच्चे अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, बायोटिन की कमी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कच्चे अंडे में मौजूद एविडेन नामी प्रोटीन बायोटिन के साथ बाइंडिंग करके बायोटिन को हमारी बॉडी में जज्ब होने से रोकता है। इसीलिए जो लोग बहुत लंबे अरसे तक कच्चे अंडे का इस्तेमाल करते हैं उनकी बॉडी में बायोटिन की कमी होने लगती है। इस कमी को पूरा करने के लिए आप अखरोट, काजू, बादाम, टमाटर, पालक और गाजर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई की कमी बहुत कम लोगों में पाई जाती, लेकिन अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो जिस्मानी दर्द और आसाबी कमजोरी जैसी अलामात नजर आती हैं। विटामिन ई एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हमारी जिल्द और बालों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए ऑलिव ऑयल, बादाम, कद्दू के बीज और पालक वगैरह को अपनी ग़िज़ाओं में इस्तेमाल ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए की कमी होना बहुत आम सी बात है। विटामिन ए की कमी होने पर आंखों में सफ़ेद धब्बे और रात में कम नज़र आना जैसी अलामात नज़र आने लगती हैं। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए शकरकंदी, ब्रोकली, गाजर और पालक जैसी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं जिंक के बारे में। जिंक में चूँकि एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात होती हैं, इसलिए इसकी कमी की वजह से ज़ख्मों का देर से ठीक होना, चेहरे पर बड़े बड़े कील बहासों का होना,
एक्जिमा और दूसरे बहुत से जल्दी मसाइल का जल्दी से ठीक ना होना जिंक की कमी की वजह से होता है। जिंक की कमी को पूरा करने के लिए आप दूध और दूध से बनी चीजें, चिकन, अंडे और कद्दू के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके चेहरे पर कील मुहासे बहुत ज्यादा निकलते हैं तो फिर जिंक की कमी को पूरा करने के लिए कद्दू के बीज सबसे बेहतर ऑप्शन है। अब तक मैंने विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को जाहिर करने वाली जितनी भी अलामात बताई हैं, उनकी और भी कई वजूहात हो सकती हैं। हमारे चैनल पर कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई और जिंक की कमी पर बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें।